नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है स्वर संवाद। इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, मतलब एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। स्पेशली जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें तो ये क्वेश्चंस वो कम से कम बार बार पूछते ही हैं। तो ऐसे पूछ लेंगे कि षडज मध्यम संवाद के अनुसार क्या सही है, मतलब फिर वो आपको ऐसे ना सा ग ग नी म सा ऐसे करके, मतलब एक कॉम्बिनेशन, दो स्वर के कॉम्बिनेशन का मतलब एमसीक्यू दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या इसमें करेक्ट है। तो आज हम इसी स्वर संवाद के ऊपर बात करते हैं और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संवाद क्या है? इसमें लिखा है स्वर संवाद को श्रुति के अंतर द्वारा निर्देशित किया जाता है। मतलब स्वर संवाद जो है वो कैसे इस्टेब्लिश होता है, वो ऑब्वियसली श्रुति के डिफरेंस से ही इस्टेब्लिश होता है या निर्देशित होता है। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा जिसकी मान्यता है वो ये है कि जिन स्वरों में 9 या 13 श्रुति 9 और 13 श्रुति का अंतर या डिफरेंस होता है वह स्वर परस्पर संवादी होते हैं। मतलब वह स्वर, ये जो कॉम्बिनेशन फिर होगा, वह स्वर क्या होंगे, आपस में संवाद रखते होंगे जिसमें 9 और 13 श्रुति का डिफरेंस होता है। तो भरत ने जो है स्वर संवाद का क्या सिद्धांत दिया है हम वो देखते हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 28वें अध्याय मतलब चैप्टर नंबर 28 में उन्होंने इसका स्वर संवाद का जिक्र किया है और उन्होंने बोला है कि दो स्वर संवाद भाव हैं जो मान्यता रखते हैं और जिनमें संवाद है। एक है षडज मध्यम भाव और एक है षडज पंचम भाव। षडज मध्यम भाव में उन्होंने बोला है कि 9 श्रुति का डिफरेंस होगा और षडज पंचम भाव में उन्होंने बोला है 13 श्रुति का अंतर होगा। तो देखिए ना, लिखा है कि दोनों जोड़ियों के प्रथम स्वर की अंतिम श्रुति को गिनकर 9-13 के अंतर का विधान किया है। इसका क्या मतलब है? मतलब वो श्रुति का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, इसके बारे में अभी मैं आगे चर्चा करूंगी और आपको बताऊंगी कि हमें कैसे काउंट करना है ये 9 और 13 का डिफरेंस। तो चलिए, ये तो भरत ने बोला है कि 9 और 13 है, ठीक है, पर शारंग देव जी ने थोड़ा सा अलग बताया है। उन्होंने क्या बोला है, 8 और 12 बोला है। मतलब षडज मध्यम भाव से उन्होंने 8 और षडज पंचम भाव से उन्होंने 12 बोला है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इन दोनों जोड़ियों, मतलब इन दोनों जोड़ियों के जो ये स्वर संवाद हैं, इनके स्वरों को छोड़कर गिने, मतलब इनके स्वर को हमें नहीं गिनना है श्रुति के डिफरेंस में, जैसे हम भरत में गिन रहे हैं ना। पर लेकिन शारंग देव ने बोला है कि हमें गिनेंगे नहीं, हम सीधा बीच का देखेंगे। तो शायद इसीलिए उन्होंने फिर बोला है कि 8 और 12 का जो एक अंतर संवाद जो है, मतलब डिफरेंस जो है, वो 8 और 12 डिफरेंस के बीच में ही संवाद होगा। मतलब उसमें आप गिनोगे तो उन सारे 8 मतलब पूरे श्रुति को आप छोड़ दोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पा से मतलब सा से देख रहे हो तो सा से देखा, फिर उसके बाद सा को नहीं गिनोगे आप। सा के बाद जो जितनी श्रुतियां हैं उनको 8 गिन के फिर जो नेक्स्ट वाली होगी आप उसका वो संबंध बताओगे। और शारंग देव के इस मतलब सिद्धांत को पंडित दामोदर जी ने भी कहीं ना कहीं मान्यता दी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि क्या मतलब मेजर डिफरेंस क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। देखा जाए डिफरेंस ये भी सही है और ये भी सही है, पर आपको तरीका ध्यान रखना है। हम उस तरीके के बारे में चलिए अब बात करते हैं। जैसे हम अभी षडज और मध्यम भाव ही देखते हैं कि जैसे षडज और मध्यम भाव में आपने देखा है कि भरत जी ने क्या बोला है कि 9 श्रुति का अंतर होगा। तो चलिए हम रे से देखते हैं और देखते हैं रे से कौन सा ऐसा स्वर है जिससे संवाद बैठेगा। भरत जी के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बोला है कि प्रथम स्वर की अंतिम श्रुति को गिन के, मतलब वो अंतिम श्रुति को गिन रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वो किस तरीके से क्या बोलना चाह रहे हैं हम वो देखते हैं। जैसे शुद्ध रे जो है उसकी ना वो अंतिम श्रुति को गिनेंगे। तो जैसे शुद्ध रे से अगर हम 9 का डिफरेंस देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो देखिए शुद्ध रे ये है, इसको नहीं गिनेंगे हम, तो यहाँ से गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वीं अंतिम श्रुति को उन्होंने बोला है कि गिनना है। तो ये जो पा जो हमारा होगा, ये कौन सा, रे और पा मतलब षडज मध्यम भाव उत्पन्न करेंगे। अगर हम देखेंगे 9 श्रुति का डिफरेंस कैसे होगा तो वो ऐसे होगा। अब वही शारंग देव जी ने क्या बोला है, शारंग देव जी ने बोला है कि मतलब ये और ये कुछ भी नहीं गिनना, हमें सिर्फ डिफरेंस मतलब उतनी श्रुतियाँ छोड़नी है, हमें कोई श्रुति गिननी नहीं है साथ में। जैसे भरत जी ने क्या किया, शुद्ध रे से अगर देखा तो उन्होंने अंतिम श्रुति को गिना है, मतलब ये 9वीं अगर डिफरेंस में अगर ये 9वें स्थान पे है तो इसको गिन रहे हैं वो। पर शारंग देव जी क्या बोल रहे हैं, 8, पहले तो वो 8 बोल रहे हैं, तो 8 का देखिए, शुद्ध रे से 8 देखेंगे तो 1 2 3
4 5 6 7 8, तो ये इतना छोड़ देंगे। पर अब इसका जो नेक्स्ट होगा ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा षडज मध्यम संवाद होगा। तो डिफरेंस जो है, देखने का तरीका जो है वो बस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि भरत ने बोला है कि अंतिम स्वर को वो गिन रहे हैं, तो देखिए इधर हमने 9वीं को गिना, पर शारंग देव ने क्या बोला कि वो 8 छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट होगा वो हमारा कौन सा संवाद पैदा करेगा। तो जैसे रे और पा जो है वो षडज मध्यम भाव जो है वो संवाद भाव जो है वो पैदा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो है तरीका है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अब बात करते हैं षडज मध्यम भाव से कौन कौन से षडज मध्यम भाव, मतलब भरत के अनुसार 9 श्रुति का अंतर और वहीं शारंग देव के अनुसार 8 का। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन से हैं वो कॉम्बिनेशन। 9 मतलब षडज मध्यम मतलब 9 श्रुति के अंतर पे कौन सा संवाद जो है वो कौन सा भाव, षडज मध्यम भाव कौन से स्वर के कॉम्बिनेशन पैदा करते हैं। तो जैसे ये रे पा करेगा, ठीक है, सा मा करेगा, पा और ता षडज करेगा, अंतर्गंधार और घैवत करेगा, वैसे ही काकली निषाद और अंतर्गंधार करेगा। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हमारे षडज मध्यम भाव ही उत्पन्न करेंगे, ये षडज पंचम भाव उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका नेक्स्ट षडज पंचम भाव कौन से उत्पन्न करेंगे? तो देखिए गंधार और निषाद, ऋषभ और धैवत, मध्यम और तार षडज, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया षडज पंचम भाव। भरत ने एक और श्रुति मतलब सप्त श्रुति संवाद जो है वो दिया है, उसमें सप्त से आप समझ रहे हो कि 7 श्रुति का डिफरेंस होगा। तो जैसे सा और अंतर, तो सप्त से जैसे आप समझ रहे हो कि 7 कहीं ना कहीं उसका डिफरेंस होगा, पर ये मान्यता में नहीं है। तो देखिए सा और अंतर्गंधार जो है ये कौन से सप्त श्रुति संवाद जो है पैदा करते हैं। आज के टाइम पे ये नहीं माना जाता है। आज के टाइम पे जो माने जाते हैं वो हमारे ये 2 ही हैं, षडज मध्यम भाव और षडज पंचम भाव, और यही सेम चीज़ हमारे वादी संवादी के स्वरों में भी होती है। तो अगर आपको वो भी समझना है तो उसके लिए आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड एक पूरा PDF जो है थ्योरी से, मतलब स्वर संवाद का जो थ्योरी है उसका मैंने बहुत डिटेल में एक PDF टेलीग्राम पे शेयर किया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वादी संवादी और विवादी और अनुवादी विकृत, ऐसे भी हम ये भी पढ़ेंगे कि इनमें भी क्या डिफरेंस होता है, किन श्रुतियों का डिफरेंस होता है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।